हेलो गाइस। तो जिनको भी टाइम मैनेजमेंट और टाइम को लेकर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उनके लिए आज ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगी। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेके चलते हैं, हर हर महादेव, क्योंकि आज से हमारा सावन स्टार्ट होने वाला है। तो हो ही गया, आई थिंक 12 बज गए हैं। तो सभी को हर हर महादेव। तो हम करते हैं स्टार्ट। जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ये है कि भाई आज का टॉपिक हमारा हाउ टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट को लेके। भाई ये सबको प्रॉब्लम होती है, भाई टाइम मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए मैं आज वीडियो लाया हूँ। तो आज का सबसे मेन मोटिव ये है कि भाई तुम्हें टाइम को समझना पड़ेगा। भाई हाँ, तुम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। सब सोचते हैं भाई टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना, पर कैसे करना है। भाई टाइम को तो मैनेज कर ही नहीं सकते तुम। टाइम तो बस एक नाम है, भाई बोल दिया टाइम है, तो उसको मैनेज कैसे करोगे तुम? वो तो कुछ है नहीं ना, उसको समझो तो फिर मैनेज होगा ना। तो टाइम है भाई, इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारे कोई जीवन लाइफ में जो भी इवेंट्स है ना, उनके साथ जो रिलेशन है टाइम का, तो उसको मैनेज करो। तो अगर वो मैनेज हो गया तो मतलब जैसे इवेंट्स को मैनेज कर लिया तुमने, तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ये चीज़ समझो। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा देख के समझ लेना, या फिर मैं एक बार और बता देता हूँ। फिर भी समझ आई तो कमेंट्स में पूछ लेना। जो तुम्हारे इवेंट्स है, जैसे कि तुम स्टडी करते हो, काम करते हो, या कुकिंग वगैरह कुछ भी करते हो, तो वो तुम्हारे इवेंट्स होते हैं लाइफ के। तो अगर उसे देखो आप कि भी उनमें टाइम कितना ज़रूरी है, वो बिना टाइम के तो हो नहीं सकते। तो रिलेशन है ना उनका टाइम से, उन सभी इवेंट्स का टाइम से सीधा सीधा रिलेशन है। तो उन चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो मैनेज होगी तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको ना पता हो तो आपके लिए अच्छी होगी अगर ये अब पता लग गई तो, क्योंकि तुमको यही नहीं पता होता कि टाइम का रिलेशन किससे है। रिलेशन नहीं पता तो तुम कैसे मैनेज करोगे? तुम्हें पता तो होना चाहिए क्या कुछ है, तो तभी तो मैनेज करोगे। तो आपको नहीं पता तो अब पता लग गई है तो अब स्टार्ट हो जाना। तो इसके बाद पॉइंट स्टार्ट करते हैं अभी, इसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हें अपना टाइम तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, मतलब हाउ यू एंड स्पेंड करते हो, कैसे स्पेंड करते हो, तुम्हें कैसा करना चाहिए स्पेंड, कि भाई तुम कहाँ ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कहाँ कम टाइम दे रहे हो, और किन चीज़ों में ज़्यादा मतलब तुम्हें देना चाहिए और किन में नहीं देना चाहिए, और तुम्हें ये काम करना चाहिए कब, क्या करना, क्या चीज़ काम है जो करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। मतलब टाइम को इस तरीके से कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले भी गेट प्रायोरिटीज़। दूसरा पॉइंट, प्रायोरिटीज़ बनाओ। प्रायोरिटीज़ का मतलब ये नहीं कि भी हर एक काम को प्रायोरिटीज़ में रखो। उनका भी ये होता है कि कोई काम इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कोई नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, तो उनको इस तरीके से एक दो उसमें लेके चलो अपनी लाइफ में। तो उसमें भी ये रखो कि भी ये इम्पोर्टेंट है, तो ये काम, दो काम है जैसे तुम्हें इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से अर्जेंट कौन सा ज़्यादा है, उसमें भी ये रखो कि ये एक ज़्यादा अर्जेंट है, कम अर्जेंट है। जैसे एग्जांपल दूँ कि भाई जैसे तुम्हें तुम्हारा कोई बच्चा है, स्कूल जाता है, तो वो बीमार चल रहा है आजकल, तो तुम्हें उसे स्कूल लेने जाना होता है। तो वो और दूसरी साइड ये है कि भी तुम्हारी अपॉइंटमेंट है कहीं डॉक्टर के पास, या कोई भी अपॉइंटमेंट है तुम्हें वो अटेंड करनी है, और वो 1-2 दिन बाद भी हो सकती है, कोई बात नहीं। तो तुम उसमें से कौन सा अर्जेंट है? तुम्हारे बच्चे की तबीयत, मतलब तुम्हारा जो चाइल्ड है उसकी वो होगी ना ज़्यादातर। तो ये एग्जांपल है कि ये नहीं कि तुम्हारे बच्चे ही है, आप इसकी जगह कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि तुम्हें बताऊँ एक मैं अर्जेंट में ये क्या कहते हैं, अर्जेंट एक, जैसे कि तुम्हें कोई फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन जॉब के लिए, और वो आज ही सबमिट करनी है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या वो इम्पोर्टेंट है कि भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, बट यू कैन शेड्यूल ऑन अनदर डे, कि वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें ऐसे बनाया करो कि भी प्रायोरिटी सेट करो कि भी ये चीज़ में, ये काम मैं पहले करना है और ये बाद में करना है, तो मेरे को ये अर्जेंट है। दूसरा है नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तुम्हें करने ही नहीं होते, तो उनको कैसे करें। कि भी जो भी काम तुम्हें करने ही नहीं होते तो इम्पोर्टेंट नहीं है, करने तो होते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है, भाई कर लेंगे अगर मिला टाइम तो ठीक है। तो उसमें अर्जेंट क्या है कि भाई तुम्हें जैसे कोई काम करना है घर पे, कोई कुकिंग वगैरह, मतलब कोई डिनर तैयार करना है, और आज से तुम आपकी मतलब मम्मी या वाइफ कहीं बिजी हैं, तो आप किसी और को दे दो अपने घर में भी काम, या फिर कोई और फ्रेंड वगैरह, स्कूल में कोई काम है मतलब तो फ्रेंड कर दे, तो ऐसे मतलब किसी और को डेलीगेट कर दो काम।
उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो नॉट अर्जेंट है, हाँ नॉट अर्जेंट मतलब कि वैसे तुम्हें कोई टीवी शो देखना है, एंजॉयमेंट करनी है, मतलब कुछ भी करना है, मोबाइल वगैरह चलाना है, मतलब फ्री टाइम में कुछ भी मतलब एंजॉयफुल वाले मतलब जो इंटरटेनमेंट वाली थिंग्स हैं, तो उनको तुम इग्नोर भी कर सकते हो, अपने टाइम मैनेजमेंट में हटा ही दो उसको। प्रायोरिटी मतलब वो चीज़ तो प्रायोरिटी में आती ही नहीं ना भाई, तुम वो बाद में भी कर सकते हो। तो जो काम ज़रूरी है वो करो ना, तो ऐसे चलो तो टाइम मैनेज होगा आपका लाइफ में। तो उसके बाद हम लेके चलते हैं थर्ड पॉइंट, गेट ऑर्गेनाइज्ड। भी गेट ऑर्गेनाइज्ड रहो अपनी लाइफ में। कैसे रहोगे वो तो भी पता ना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि भी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि हर एक चीज़ को बिल्कुल तरीके से करना। तरीके से मतलब कि भी अलग अलग बिल्कुल कर देना कि भी ये इस टाइम करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। जैसे तुमको कैसे बताऊँ कि भी कोई काम ड्रेसअप होना है तुम्हें, तो आप ऑर्गेनाइज होके चलते हो कि भी ये ड्रेस यहाँ पे, ये ड्रेस यहाँ पे, मतलब अलमीरा में लगाते हो। तो वो ऑर्गेनाइज करते हो ना कि भी ये मैंने इधर रख दी मैंने मतलब कि कैजुअल ड्रेसेस, और उधर रख दी मैंने थोड़ी मतलब कि भी प्रोफेशनल्स। तो वो ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना। अगर आप ऐसी बीच में एक साथ बीच में उनको मतलब क्या कहते हैं उसको मिक्स कर दोगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती ना, तो वो क्या हो जाती हैं, उलझ जाती है, कंफ्यूज। ऐसी जैसे वो उलझ गई हैं, मतलब ड्रेसेस कुछ भी हो गया, ड्रेसेस कपड़े क्लोथ्स वगैरह, जैसे वो उलझ गए तो आपका दिमाग भी मतलब कोई भी काम होएगा तो उसको लेकर उलझ जाएगा। अगर आपका कोई काम है तो उसको ऑर्गेनाइज कर लो, मतलब कि काम को अलग वो दे दो, और कुकिंग वगैरह घर में करनी वो अलग कर लो, और घर के छोटे मोटे काम वो अलग कर दो, और स्टडी के लिए मैटर कोई वो है तो वो अलग कर दो। तो हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलो, ये कहने का मतलब है। तो समझ गए आई थिंक। उसके बाद फोर्थ, स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी मतलब कि भी खाना पीना भी खाओ, ये नहीं कि भी टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज भी जब ही होगा, दिमाग भी तभी चलेगा जब आपकी सेहत सही होगी। दिमाग किससे चलेगा, खाओ पियोगे तभी तो हेल्दी भी रहो, अपना खाना पीना सही रखो, स्टे हाइजीनिक खाओ हमेशा, और अच्छी चीज़ें मतलब जो इम्यून सिस्टम तुम्हारा अच्छा रहे। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा ये है कि भी अवॉइड वेस्ट टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर क्या होते हैं पता तुमको क्या होते हैं? वही जो ये तुम फ़ोन चलाते रहते हो सारा दिन, रील्स वगैरह, सोशल मीडिया, ये टाइम वेस्टर्स ही हैं। तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं और तुम्हारा नुकसान करते हैं टाइम का। तो ये इस पर जितना कम हो सके कम यूज़ करो। ये नहीं कि बिल्कुल ना यूज़ करो। इंटरटेनमेंट मतलब जब तुम्हारे पास टाइम फ्री हो 10-15 मिनट 20 मिनट, जब तुम्हें हाँ भी ये है कि भी बाकी मेरे इंपॉर्टेंट्स काम हो गए हैं, उसके बाद जो मैंने बताया था गेट प्रायोरिटीज़ में भी, हाँ मेरे अर्जेंट काम और जो उनसे उस अर्जेंट के बाद जो काम है वो भी हो गए हैं, तो फिर फ्री टाइम है तो कर सकते हो तुम, कोई चक्कर नहीं। बाकी उसके बाद क्या रह गया, और तो मल्टीटास्किंग होता है कि भी बंदे ना एक काम करने लग गए तो उसमें और भी काम, एक काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये सोचते हैं ये भी कर लूँ, दूसरा भी कर लूँ, तीसरा भी कर लूँ, इकट्ठे ही कर लूँ, पर वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि मल्टीटास्किंग में सब उलझ जाता है। मतलब ना वो अच्छे से हो पाता ना वो अच्छे से हो पाता कोई काम। तो उस चीज़ को शेड्यूल करके चलो। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट जो भी है, तो उसको यही है कि भी शेड्यूल, हर एक चीज़ को शेड्यूल करके चलो। भी पहले ही ये शेड्यूल कर लो कि भी इसको इस टाइम पे करना है, इसको इस टाइम पे करना है, इसको कल करना है, इसको परसों करना है। तो सब कुछ शेड्यूल पहले से करके चलो, अपने मतलब सही तरीके से करो। यही नहीं कि भी हाँ सोच लिया, कच्चा पक्का सोचा, मतलब कि पक्का करके सोचो कि भी हाँ ये ऐसे करना और ये करना। एक प्लानिंग टूल रखो अपना, कोई डायरी ले लो या फिर कोई मतलब जिसको थोड़ी प्रॉब्लम है मतलब दिमाग में रिमेंबर करने की या फिर कोई भी चीज़ को याद रखने की, कि भी मैंने ये सोचा था, तो डायरी ले लो। या फिर आजकल न्यू इलेक्ट्रॉनिक मतलब आ गई हैं, मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन्स में ऐप्स आ गई हैं, तो उसमें भी है कि भी टाइम ट्रैकर पता नहीं ऐसा कुछ एक ऐप है, एक दो ऐप्स हैं जो हैं अच्छी, उनमें आपको हर टाइम नोटिस कराते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन आती रहती है कि भी तुमको ये करना है इस टाइम। मतलब वो एक ऐप होता है कि भी तुम्हारे टाइम को बताते रहते हैं कि भी तुमने इतना ये किया आज में दिन में, कल मतलब कि भी आज इतना टाइम वेस्ट किया और इस चीज़ में, और इस चीज़ को तुमने इस चीज़ में तुमने इतना टाइम वो किया। मतलब सारा कुछ मतलब अलग उनके पास वो होता है, अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं कि भी इस चीज़ में तुमने इतना टाइम लगाया, इसमें इतना लगाया, इसमें इतना लगाया। तो आपको एक तरीके से अटेंशन देते रहते हैं कि भी वार्निंग की भी यहाँ पे इतना लगाया है, यहाँ पे
तुमने मतलब तुम्हें पता लगता रहता है, तुम्हारी सारी भाई ओवरव्यू आता रहता है तुम्हारा, तो वो भी अच्छी चीज़ है। वैसे तो तुम गौर नहीं करते ना। बाकी जितना हो सके टाइम को क्या कहते हैं, कीमती समझ के चलोगे तो टाइम आपकी इज्जत करेगा, बाद में फ्यूचर में आपके लिए बढ़िया होगा। अगर आप आज नहीं करोगे तो बाद में टाइम चला जाएगा, टाइम रुकता नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। हमारा तो यही है, जितना भी टाइम हो सके ना अपनी क्या कहते हैं लाइफ को दो और दूसरों में ना ज़्यादा वेस्ट करो। ये कहने का मतलब है कि भाई बेफालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी इतनी थी, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बताते। बाकी ये पॉइंट्स थे हमारे, अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो समझा देंगे बाद में, आप बता देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय, चाओ।